नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का टॉपिक है हमारा गर्मियां का आपकी फर्टिलिटी रेट पर असर और कैसे कुछ टिप्स के साथ आप अपनी फर्टिलिटी गर्मियों में भी अचीव रख सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग बोलते हैं या बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, मैम गर्मी में कंसीव करना अच्छा नहीं होता। लोग बोलते हैं कि सर्दियों में विंटर कंसेप्शन ही अच्छा है, या आयुर्वेद में ऐसा बताया है कि विंटर में कंसेप्शन अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो आयुर्वेदिक जो ये मिथ है इसको क्लियर कर देते हैं। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि आपका सर्दियों में फर्टिलिटी रेट हाई होता है, यानी कि कंसेप्शन के चांसेस अच्छे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी, आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा होता है और आपके हार्मोन सही रेगुलेट होते हैं। और गर्मियों में हमारी बॉडी में पित्त दोष की अधिकता होती है, इसलिए फर्टिलिटी रेट को कम बताया गया है। बट आयुर्वेद ये नहीं कहता कि आप गर्मियों में कंसेप्शन ना कीजिए और सर्दियों में ही कंसेप्शन कीजिए। अब बात करते हैं कि गर्मियों का असर क्या पड़ता है आपकी फर्टिलिटी पे। जैसा कि अक्सर देखा गया है कि जैसे गर्मी आती है, कुछ लोगों को इंडाइजेशन की शिकायत बहुत होती है, एसिड बॉडी में बनने लगता है, फेस पे पिंपल्स और हेयर फॉल, चिड़चिड़ा नेचर, बहुत जल्दी गुस्सा आना, टिपिकल पित्त वाले सिम्टम। जैसे कि आयुर्वेद बोलता है कि वात पित्त कफ ही हमारी बॉडी में सुचारू रूप से हमारे बॉडी के सिस्टम को चलाते हैं, और जो इनफर्टिलिटी इशू होता है वो ज्यादातर वात डिसऑर्डर की वजह से होता है, पर कई केसेस में पित्त का इन्वॉल्वमेंट भी मिलता है। तो जैसे जो भी पित्त प्रकृति वाली महिलाएं होती हैं, उनको क्वार्टर्स के टाइम पे बहुत पेन होता है, उनको बॉडी में हीट बहुत जनरेट होती है, जनरली वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है, या फिर उनको जल्दी जल्दी यूटीआई होता है, यूरिन में बर्निंग होती है, तो ये बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, या फिर माइग्रेन बहुत होता है। और इन्हीं वजह से जब गर्मियां आती है तो उन लोगों में ये सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। गर्मियों में हमारा जो पित्त दोष है वो थोड़ा सा बॉडी में अधिक हो जाता है, और अगर हम सही खान पान या सही लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते तो नो डाउट वो डिस्टर्ब होकर बॉडी में कॉजेस क्रिएट करता है, और उनकी वजह से हमें इनफर्टिलिटी या फिर ये बोलिए हमारा फर्टिलिटी रेट पुअर हो जाता है। बट आप गर्मियों में भी कंसेप्शन कर सकते हैं कुछ सावधानियों के साथ। अगर आप भी पित्त प्रकृति के हैं या आपको लगता है कि आपका कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत जल्दी होती है, इनडाइजेशन बहुत जल्दी होता है, आपको पीरियड्स में पेन, हैवी क्लॉटिंग, ब्लीडिंग बहुत जल्दी होती है, तो आपको आज से अभी से गर्मियों में अगर आपको कंसेप्शन चाहिए तो ये टिप्स अपनाने शुरू करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका डाइट। देखिए, हर चीज में सबसे पहले आपकी डाइट का असर होता है, क्योंकि डाइट से ही आपकी एक्वालिटी बढ़ती है, और आयुर्वेद आहार को, आपकी डाइट को बहुत वैल्यू देता है, और उसी से आपकी शुक्र धातु को न्यूट्रिशन मिलता है, उसका पोषण होता है। तो डाइट में सबसे पहले आप गर्मियों में जब आप सुबह उठें तो आपको एक टैप का पानी रखना है। सौंफ का पानी या धनिया का पानी, दोनों ही थोड़े ठंडे तासीर के होते हैं। जो सौंफ होता है वो आपका इंडाइजेशन भी नहीं होने देगा, जिससे गर्मियों में भी आपके हार्मोन सही रेगुलेट होंगे और बॉडी में पित्त नहीं बनेगा। तो आपको नंबर 1 क्या करना है, ओवरनाइट आपको 1 टीस्पून सौंफ सौंफ रखना है, भिगो के रखना है। सुबह उस पानी को बॉयल करके ठंडा होकर के पीना है। एक दिन आप धनिया का पानी पीजिए और नेक्स्ट डे आप कोरिएंडर सीड्स का वाटर ले सकते हैं, या ताजा कोरिएंडर भी भिगो के ले सकते हैं, यानी कि धनिया। सेकंड, आपको क्या करना है कि आपको सीजनल फ्रूट जरूर रखना है, जैसे अमरूद हो गया, गर्मियों में थोड़ा सा जामुन का सीजन भी आएगा, और उसके अलावा बेरीज आती है, और सबसे अच्छा हमारे सैलेड में भी हमें फाइबर इंटेक बहुत मिलता है, कुकुम्बर से, ककड़ी से, तो आप वो जरूर रखिए। कच्चा सलाद हो सके तो 4 बजे के बाद शाम को नहीं खाना, बट आप अपने लंच में अच्छा खासा इंटेक रखिए। सेकंड, आपको इंटेक रखना है छाछ का, बटर मिल्क, जो कि दीपनीय पाचनीय होती है। उसमें भी आप थोड़ा सा कोरिएंडर के पत्ते को इन्फ्यूज कर सकते हैं, और उसमें आप काला नमक डाल के पीजिए, जिससे नो डाउट कि आपको एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि भूख ना लगने की, लो एपेटाइट नहीं होगा, दीपनीय पाचनीय रहेगा, मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा, और नो डाउट आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे, और उससे ऑयल सेट अच्छा बनेगा, अच्छे टाइम पे वो रिलीज होगा, और उसका साइज भी अच्छा रहेगा। सेकंड, आपको क्या करना है, एक चीज आती है गूंद का तीरा, जो कि बहुत अच्छा पित्त शामक होता है, और नो डाउट पित्त शामक के साथ साथ
वो आपकी फर्टिलिटी के लिए भी अच्छा होता है। तो गूंद का तीरा आप ओवरनाइट भी सोक करके सुबह ले सकते हैं, या फिर शाम के टाइम आप अपने किसी भी ड्रिंक में प्लेन वाटर में भी डाल के ले सकते हैं। उसके साथ आप तुलसी ड्रॉप्स या कोई भी आपको जो भी इन्फ्यूज, धनिया हो गया, मिंट हो गया, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो आप उसको रखिए। पूरे दिन में आपको एक टाइप का वाटर इनटेक करना है जो कि कम से कम 5 लीटर होना चाहिए, और वो वाटर आपको सिप सिप करके पीना है। आपको एकदम से गट-गट करके नहीं पीना, बट उस वाटर में कुछ जैसे कि लाइम रख दिए, लेमन के कटे हुए पीसेस रख दिए, आपने मौसमी के रख दिए, खीरा रख दिया। इन्फ्यूज वाटर आप लेंगे तो वो आपको इंडाइजेशन नहीं करेगा, और आराम से बैठ के और उसको सिप सिप करके पीना है। पांचवा, आपकी स्लीप। आप गर्मियों में आपको जो है आपका स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। जो आपके डेज होते हैं वो आपके थोड़े बड़े होते हैं और आपकी नाइट्स छोटी होती है। तो मेक श्योर कि आपकी नींद कम से कम 8 से 10 घंटे की पूरी हो, जिसकी वजह से बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन अच्छे से सिक्रीट होगा। मेलाटोनिन हार्मोन इज द हार्मोन जो आपके एग का पूरा साइज सही बनने में, उसको मैच्योर करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आपको गर्मियों में इसका ध्यान रखना है। तो अच्छे से एक साउंड स्लीप लेना है। जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपकी डाइट में आप पूरा फाइबर कंटेंट रखिए। सबसे पहले आप गर्मियों में लेट्यूस बहुत अच्छा आता है, वो आप लीजिए, और उनके साथ साथ बाकी जितने भी टमाटो आप ले सकते हैं। बेल का फ्रूट जो आया है वो भी बहुत अच्छा फाइबर इंटेक है। उसका अगर आप बेल का जूस घर में बना के लेंगे तो नो डाउट आपका स्टमक भी अच्छा रहेगा, आपकी लाइनिंग भी अच्छी बनेगी, आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग अच्छी बनेगी, स्टमक लाइनिंग अच्छी बनेगी, साथ के साथ आपकी ट्यूबल लाइनिंग बहुत अच्छी बनेगी। आठवां, ताल मिश्री। ताल मिश्री एक ऐसी चीज है जिसमें अच्छा खासा मैग्नीशियम और उसमें जिंक और आयरन होता है, जो कि आपकी इम्प्लांटेशन में बहुत हेल्प करता है। इम्प्लांटेशन के साथ साथ आपकी फर्टिलिटी रेट को भी बढ़ा देता है। तो ताल मिश्री को आप ओवरनाइट सोक 4 पीसेस भी आप लोग पूरी रात भिगो के रखेंगे 6 से 7 घंटे, और सुबह उसको लेंगे तो वो बहुत अच्छा है। 9th, आपका आप गर्मियों में जौ का सत्तू जरूर अपनी डाइट में रखिए। जौ का सत्तू हाईली आयरन इनटेक होता है। जब भी आप कंसेप्शन का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको फॉलिक एसिड चुलाए जाते हैं, बट हमारी डाइट में इतना सारा आयरन इनटेक ऑलरेडी हमारे किचन में अवेलेबल है। अगर हम सीजन टू सीजन खाएं तो कोई इशू नहीं होगा। तो जौ का सत्तू भी आप पूरे दिन में एक बार अपनी डाइट में रखिए। 1 चम्मच जौ का सत्तू, आप उसमें कुछ भी लेमन वगैरह ऐड करके अच्छे से पानी में मिलाकर आप अच्छे से उसको ले सकते हैं। फिर उसके बाद आता है किनुआ। किनुआ जो कि हाई रिच प्रोटीन इनटेक होता है। प्रोटीन को हमें अपनी डाइट में कभी भी मिस नहीं करना। वो हाई रिच प्रोटीन इनटेक होता है, उसमें आप सैलेड बना के खा सकते हो उसके साथ, जो कि आपको फाइबर भी देगा, साथ के साथ प्रोटीन देगा। समटाइम्स आप ओट्स भी ले सकते हो उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट में। तो एक मील अपना हाईली प्रोटीन वाला रखिए, किनुआ या ओट्स या फिर बेसन का चिल्ला, इस टाइप की चीजें आप रखिए। और फिर जो सबसे लास्ट 10th पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा है, जो कि हमारे एंसेस्टर शुरू से बोलते आए हैं। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो गर्मियों में अपनी डाइट में 2 चम्मच घर का बना हुआ घी जरूर रखिए। वो घी फ्राइड नहीं होना चाहिए, आपकी चपाती के ऊपर, आपकी सब्जी में होना चाहिए। या फिर अगर आपको पीसीओडी या एंडोमेट्रियोसिस नहीं है तो आप अपने दूध में भी ले सकते हैं 1 कप। और वो घी इतना अच्छा पित्त शामक होता है, आपको इंडाइजेशन नहीं होने देगा, और जो घी है वो आपके वात दोषा को भी पैसिफाई करेगा, जिससे कि आपका फर्टिलिटी दर और बढ़ जाएगा। तो ये कुछ टिप्स फॉलो कर आप गर्मियों में कंसेप्शन कर सकते हैं। कंसेप्शन के लिए अच्छा टाइम विंटर माना गया है, बट गर्मियों में कंसेप्शन अच्छा नहीं है ये कहीं नहीं लिखा है। जब कंसेप्शन हो जाए आप अपने ट्रीटमेंट पे कंटिन्यू रहिए, वो टाइम ही सबसे अच्छा है। धन्यवाद।